सामने वाले की तरफ से अगर बहुत देर तक जवाब ना आए तो दस्तक देकर पूछ लीजिए, क्या वो जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो यकीनन आप वहां पढ़ चुके हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। जिनको मंजिलों की फिक्र हो वो लज्जतें देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। बारिशों में कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, वहां वो दफन है जो बिजली की चमक देखकर आपको अपने सीने से लगा लिया करते थे। नफरत इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। अगर तुम 70 साल तक खाने काबा का तवाफ करके उसकी नेक या माँ बाप को हदिया करते रहो, तब भी तुम उसके आंसुओं के उस कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारे माँ बाप की आंख से गिरा था। मेंढक को कभी मारना मत, क्योंकि ये कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। पसंद उसे ना करो जो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, बल्कि उसे पसंद करो जो तुम्हारी इज्जत करे। कभी भी शादियों के खाने की बुराई मत करना दोस्तों। कमाता है कोई बाप बरसों से एक दिन की दावत के लिए। कहाँ है तेरा पैसा जो नमाज तक कुर्बान करके बनाया? कहाँ है तेरी ताकत जिसके नशे में तूने जुल्म किए? कहाँ है तेरी अना, तेरा गुरूर, तेरा नाम? कहाँ गई तेरी वो अकड़? जिस माशरे में मफाद परस्ती अपने पंजे गाड़ ले, उस माशरे में इंसान इंसान को खा जाता है। बगावत हमेशा वही लोग करते हैं जिनको हराम और हलाल की तमीज हो। नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए इस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा न ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले जमीर को जगा जाता है। मोहतात रहे इस वक्त जब भेड़िए खामोश रहते हैं। दुनिया में कभी ना मर्दों और बुज़दिलों ने कोई इंकलाब पैदा नहीं किया। वक्त के समझाने का तरीका तल्ख और सख्त होता है, मगर वक्त की समझाई हुई बातें हमें सारी उम्र के लिए याद रहती हैं। अमीर शहर की मुझसे फकत इतनी सी लड़ाई है कि मैं वो सर बनाता हूँ जिन्हें झुकना नहीं आता। मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। जब इंसाफ में ताकत नहीं होती तो चोरों, डाकुओं और कातिलों के पास ताकत आ जाती है। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल नहीं करता। उम्र की ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ शख्स ये बात भूल जाता है कि वो दर हकीकत जीना दर जीना 2 गज जमीन में उतर रहा है। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज्यादा पढ़ गए हैं तो हजम करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम ना करें। अदालत में रखा गया कुरान पाक मुलजिम के हाथों में देने के बजाय अगर जज के हाथ में दिया जाए तो बेहतर फैसले हो सकते हैं। लोगों की अक्सरियत को मत देखो कि लोग किधर जा रहे हैं, सही रास्ता अपनाओ, चाहे इस रास्ते पर आप अकेले ही क्यों ना हो। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। जिस कौम में तामीर, तालीम और सेहत के शोबे मुनाफा बख्श कारोबार बन जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत तबाही से नहीं बचा सकती। आपका राज आपका खून है, उसके दौड़ने की जगह सिर्फ आपकी रगें होनी चाहिए। जब आप हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप अपनी जात को ही तकलीफ देते हैं। नोटों की गड्डी में खून से ज्यादा ताकत होती है जो रिश्तों और जमीन को कुरेद कुरेद कर खा जाती है। कम जन
انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو رہی ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا بیٹا مضبوط بنو، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں لیکن دنیا والے نہیں۔